मया होगे रे तोर संग मया होगे ना, मया होगे रे राजा मया होगे ना। अध्यक्ष के रूप में आप जिम्मेदारी संभाल रही हैं जी, क्या कुछ रोड मैप आप लेकर आगे बढ़ रही हैं? सबसे अभी मैं लगातार बैठ के लेती हूँ, सारे लोग से मेरी बातचीत होती है, हमें आगे क्या करना है। गाने तो हिट हो जाते हैं जी, लेकिन फिल्म हिट नहीं होता। किस फिल्म को कितना प्यार देता है, कितना उसको दुलार देता है और उसको कैसे हिट करती है, ये जनता के ऊपर है। क्या शुरू से उन्हें सोच लिया था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्रीज में ही आना, छत्तीसगढ़ी फिल्म में ही काम करना है? जितने एल्बम मैंने किया, ईश्वर की कृपा से सब हिट होते गए। प्रदेश में फोक कल्चर को बॉलीवुड राष्ट्रीय सिनेमा में लाने के लिए क्या कुछ कैंपेन आपके द्वारा चलाया जाए कि अन्य राज्य के लोग छत्तीसगढ़ आए और शूट करें और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारत में जाना चाहिए। अच्छा, वेब सीरीज को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति है? पूरी टीम बैठेगी और आगे क्या हो सकता है इसके लिए पूरी टीम तैयारी करेगी। इस तरह से छालीवुड की जो फिल्में हैं वो आगे बढ़ सके, ऐसे लोग आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो आज के डेट में किसी को बोलने की जरूरत नहीं, सभी समझ रहे हैं और देख के उसके हिसाब से मूवी बना रहे हैं। जहां बात होती है दिल की जमीनी सच्चाइयों और उन आवाजों की जो हम सबको जोड़ती है। राजनीति से लेकर समाज तक, भावनाओं से लेकर विवादों तक, यह मंच है हर उम्र, हर सोच, हर दिल की बातों का। यहाँ मिलेंगी जेन जी की जिज्ञासाएं, मिलेनियल्स के विचार और बुजुर्गों की समझ, सब एक साथ अनफिल्टर्ड बातचीत में। हर मुद्दे पर होगी बात मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और सीजी अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान हैं जो बहुत खूबसूरत है, राजनीतिक भी हैं, कलाकार भी हैं और अपनी सुंदर सुंदर बोली से लोगों का मन जीत लेती हैं। गाने इतने प्यारे गाती हैं कि लोग करता है कि एकर से फिर से मया हो जाही, ये भी सुनने को मिलता है। आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत और बहुत टैलेंटेड और छत्तीसगढ़ की एक खूबसूरत, कह सकते हैं खूबसूरत, बहुत प्यारी कलाकार हमारे साथ हैं, राजनीतिक भी हैं, मोना सेन। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। राजनीतिक इसलिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ बोर्ड फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष भी हैं, कलाकार भी हैं, सिंगर भी हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे आज हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि आखिर फिल्म जगत में, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ नया ये सोच कर आई हैं और क्या कुछ करने वाली है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, जी, एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है। जी, अध्यक्ष के रूप में आप जिम्मेदारी संभाल रही हैं। जी। क्या कुछ रोड मैप आप लेकर आगे बढ़ रही हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी विष्णुदेव सरकार को कि उन्होंने फिल्म विकास निगम बनाया। ये पहले और बना था जब भाजपा की सरकार थी, पर उस समय नहीं मिला, काफ़ी कम समय मिला था राजेश अवस्थी जी को। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, बीच में कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें फिल्म विकास निगम नहीं बना, फिर वापस से अभी बना है। तो मुझे बने 20 दिन हुए हैं, पर इस बात की पूरी इंडस्ट्री में खुशी है कि चलो फिल्म विकास निगम बन गया, अब छालीवुड का एक अलग रूप दिखेगा। तो सबसे अभी मैं लगातार बैठ के लेती हूँ, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, टेक्नीशियंस हो, सारे लोग से मेरी बातचीत होती है, हमें आगे क्या करना है। क्योंकि 2000 से फिल्में बनना स्टार्ट हो गया है, आज 25 साल हो गए, बहुत सारे सुपर हिट फिल्म आ रही हैं। सुपर जुबली हो गया, अभी एक बुलंद मैज है, राष्ट्रीय अवार्डेड फिल्म है। तो हमें लगता है कि छालीवुड बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। हमें क्या करना है, इसके लिए मैं लगातार अभी बैठ के ले रही हूँ। सब्सिडी का मामला आया है अभी कि सारी फिल्मों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, तो हमारे फिल्म विकास निगम की तरफ से हमने कहा कि आप अपने स्क्रिप्ट जमा कर दीजिए। तो अभी तक 10-12 स्क्रिप्ट आ गए हैं। चूँकि ये फैसला मेरा अकेले का नहीं है, एक बड़ा टीम बैठेगा, सारे लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो वो सब्सिडी का मामला। सेकंड है कि फिल्म सिटी बननी चाहिए, टूरिज़्म के द्वारा एक फिल्म सिटी बनने का भी एक प्रपोज़ल आया है। और जैसे मैं बैठी हुई 20 दिन हुआ है, मैंने सबसे पहले एक काम किया है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ भी
स्पॉट हैं, शूटिंग स्पॉट, उसको बिल्कुल निःशुल्क किया जाए, उसमें कोई चार्जेस नहीं लिया जाए। पहले क्या होता था, मुक्तांगन जाते थे 10,000 रुपये लेते थे, देना पड़ता पर है। अभी के डेट में 1 रुपये भी चार्ज नहीं लग रहा है। चले, बहुत सुंदर शुरुआत इन्होंने की है। मैम, छत्तीसगढ़ी फिल्म में देखने को मिलता है गाने तो हिट हो जाते हैं जी लेकिन फिल्म हिट नहीं होता। जी, इसके लिए किस तरह से रोड मैप आप तैयार करके रखी हुई हैं? फिल्में भी हिट होती हैं। अब कोई व्यक्ति, अगर कोई निर्माता ये सोच के मूवी नहीं बनाता कि मेरी मूवी फ्लॉप हो जाए, वो हर एक व्यक्ति जब पैसा लगाता है तो यही सोच के पैसा लगाता है कि मेरी मूवी हिट हो जाए, और उसी प्रकार के हीरो हीरोइन भी लेते हैं। अब ये जनता तो जनार्दन है, जनता भगवान है, किस फिल्म को कितना प्यार देता है, कितना उसको दुलार देता है और उसको कैसे हिट करती है, ये जनता के ऊपर है। आज की जनता को क्या चाहिए यही सोचकर एक डायरेक्टर पिक्चर बनाता है, तो गाने हिट होते हैं, कई मूवी बहुत हिट होते हैं, तभी छालीवुड चल रहा है। यानी कि आप देखिए, साल में कम से कम 20 से 25 फिल्में बनती, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। छालीवुड इतना बड़ा है, बाकी इंडस्ट्री की बात करें और छालीवुड की 20-20 फिल्में बनना भी बहुत बड़ी बात है। तो वो यही सोच के अपने पैसे लगाते हैं। पहले तो 25-30 लाख में मूवी बनते थे, आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ की मूवी बन रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा छालीवुड आगे बढ़ रहा है। चलिए, इतनी खूबसूरत है मोना सिंह, क्या शुरू से उन्हें सोच लिया था कि मुझे फिल्म इंडस्ट्रीज में ही आना, छत्तीसगढ़ी फिल्म में ही काम करना है? मैं खूबसूरत तो नहीं हूँ, बस ये है कि काम करने का मेरा जो तरीका है वो अलग रहता है। आज तो मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में इतने हैं, और आजकल की लड़कियों को मैं देखती हूँ, इतने मॉडल हैं, बहुत है, तो उन लोग के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री मेरा पहला प्राथमिकता नहीं थी, मैं एक लोक कलाकार थी। स्टेज में मेरा प्रोग्राम चलता था जिसमें मैं एज ए एंकर रही, सिंगर रही, एज ए डांसर रही मैं। तो उसके बाद फिर उस समय, हमारे समय में एल्बम का ज़माना था, तो सुंदरानी म्यूज़िक वर्ल्ड आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि क्यों ना ये स्टेज में इतनी पॉपुलर है तो इनको हम एल्बम में ले। तो उस समय फिर मैंने एल्बम में, जितने एल्बम मैंने किया, ईश्वर की कृपा से सब हिट होते गए, तो मैं इस लाइन पे धीरे धीरे आने लगी। अच्छा जी, एल्बम से याद आया, उसमें सीडी बिकता था। हाँ, वो सीडी को बेचने के लिए कोई मेहनत भी करना पड़ता था कि ऐसे ही लोग पसंद करते तो लोग ले जाते थे? गाने के ऊपर होता था। जैसे अच्छा। सीडी, एक बार तो हम लोगों ने स्टॉल भी लगाया है, ओह! गिरौदपुरी मेला में एक स्टॉल भी लगाए थे कि उस समय सीडी को बेचा जाए। अच्छा। पर कई बार क्या होता था, सिंगर बहुत अच्छे रहते थे, आर्टिस्ट अच्छे रहते थे, तो गाने यूं ही हिट हो जाते। मैं स्टार्टिंग जब कि उस समय ना कैसेट चलता था, अच्छा। ऐसा वाला कैसेट जो नहीं था, रेडियो, टेप रिकॉर्ड हाँ, वाली, हाँ, रील्स वाली, हाँ ऐसे वाले रीड वाली, वो, हाँ। उसमें भी मैंने गाना गाया है। अच्छा। उस समय वो जो हम लोग रेडियो में सुना करते थे, टेप रिकॉर्ड में, वो स्टेज में बहुत चला करते थे। तो मेहनत तो सब में है, चाहे आप सीडी में ले लो, चाहे कैसेट में ले लो, फिल्मों में, सब। अच्छा, जब शुरुआत में जब गाना गाना आपने शुरू किया तो कौन सा गाना था, जैसे पहला गाना जो आपको याद होगा कि मैंने ये गाना गाया था? स्टेज में तो मैंने काफ़ी गाने गाए, शुरुआती लेकिन जो पहला गाना। हाँ, वही बता रही हूँ। स्टेज के गाने अलग रहते थे, पर जब मेरे को इसमें गाना पड़ा, ऑडियो में गाना पड़ा, तो मेरा पहला एल्बम निकला, मुला चाही हीरो होंडा वाला, मेरा पहला एल्बम। अच्छा। उसमें का पहले गाना मैंने गाया मया हो गिरे, वो खूब हिट हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने गाना स्टार्ट किया, तो मेरा पहला गाना ही मया हो गिरे। वो गाना सुनाएंगे अब, मया होगी रे? उसको सुनाते सुनाते मैं बुढ़ी हो चुकी, इतना गाती हूँ उस गाने को। चलिए, तो फिर आपका फेवरेट सॉन्ग जो है वो सुना नहीं, दीजिए। उसी को गा देती हूँ, मया चल। हो गई, क्योंकि मेरा पहला गाना था, इसलिए लोग उसको सुनना भी चाहते पसंद हैं। करते हैं। मया हो गे रे तोर संग, मया हो गे ना, मया हो गे रे राजा, मया हो गे ना, ओखी लगाए देखे, आँखी मटकाए, आगो माँ के राजा, तैहा मुचमुचाए, मया हो गे रे तोर संग, मया हो गे ना। क्या बात है, मया तो हो गई, पर ये जब ये गाना गाए तो दिमाग में उस वक्त कौन चल रहा था? ऐसा क्या चलेगा, उस समय तो ऐसा था कि हमको हिट होना है। जब वो दौर रहता है ना कि हमको आगे बढ़ना है कैसे भी करके, तो उस समय दिमाग में कोई नहीं रहता,
उस समय आपकी मेहनत रहती है, आपका लगन रहता है और भगवान रहता है कि आप भगवान को कहो, हे भगवान मुझे हिट होना है। चूँकि पहला ही मेरा गाना था, तो एक राइटर जब लिख के देता है तो हमारा पूरा फ़ोकस है हम उसको किस तरह से गाएँ। अब तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, मेरे समय में उतना तो नहीं था, जैसे इस गाने को गाई तो हिट हो गया, तो कोई दिमाग में नहीं था। चलिए हिट तो हो गया, जी। लगातार आप चर्चाओं में लगातार बनी रही, अच्छी कलाकार भी बन गई, अच्छी सिंगर भी बन गई, एक अच्छे पोस्ट में भी हैं। जी। लगातार प्रपोजल तो आते होंगे, किस बात के? मया हो गए क्योंकि नहीं, अब हम तो शुरू से एक होता है ना कि घर की एक ज़िम्मेदारी होती है, तो पहले से दिमाग में था कि मुझे शादी नहीं करना है। अब एज काफ़ी हो गया है बट उस समय आते तो थे कि अब भई घर में लड़की है तो देखने तो आएँगे, आएंगे। लगेगा ही कि इनकी शादी होनी चाहिए। तो मैंने शुरू से ही थॉट बना लिया था कि मुझे मैरिज नहीं करना है, समाज सेवा में मुझे आना है। और मेरे बड़े भाई साहब की मैरिज हो गई, मेरी बड़ी दीदी के उनके 3-3 बच्चे करके 6 बच्चे हैं, वो उनके कम मेरे ज़्यादा हैं। ओह! तो हम लोग एक बड़े परिवार से हैं, तो सब मिल-जुल के रहते हैं। मेरी बात कभी इसलिए नहीं आई कि मेरे को लगा कि यार मुझे जीवन एक बार मिला है, समाज सेवा करना चाहिए। तो फिर मैंने इधर रुख किया और मैं अपने समाज की चौथी बार की अध्यक्ष हूँ और 9 बच्चों को मैंने उस समय गोद भी लिया था। हाँ। और मैं बेटियों के लिए बहुत सारा काम भी की जिसमें मेरा नाम भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। तो बस एक होता है ना विचारधाराएँ हो गया कि नहीं करना है तो नहीं किए बस। अच्छा, कोई तो सरफरा आशिक होगा जो कहता होगा मोना जी प्लीज मुझसे बात कर लीजिए, प्लीज आप मेरे से मिल लीजिए, या एक बार मैं आपका प्रोग्राम में आपको देखने आ जाऊं, कभी कुछ तो रहा होगा ऐसा? एक नहीं बहुत सारे लोग रहे। आय हाय। एक तो ऐसा था कि अंबिकापुर का था, वो इतना मतलब वो था कि मेरे को मोना मैम को देखना है, मोना मैम के पास जाना है, मोना मैम से बात करना है। तो हम तो ऐसे आर्टिस्ट हैं, हम स्टेज में हैं तो 10,000 भीड़ सामने में खड़ी, तो हमको क्या पता उसमें कौन है। तो मेकअप रूम पे वो आया था, तो बस मैं उनको ऐसा करके उसकी पीठ को ऐसे हाथ लगाया, वो शर्ट को कभी नहीं धोया आय कि हाय। इसको मोना जी ने टच किया है। वो उस समय बहुत पॉपुलर हुआ था कि काफ़ी समय की बात है कि इसको मुझे टच किया है तो वो मैं उसको नहीं वो करूँगा, इसको साफ़ नहीं करूँगा। तो ये उसकी ये वो था, क्रेज़ी प्रेम था। इस तरह से बहुत सारे लोग थे जो हम लोग उस समय क्या था जब लोक कला मंच में प्रोग्राम देते थे ना, तो गाने के साथ लेटर आता था कि आप शायरी बोलें। अच्छा। फिर वो शायरी लिखता था तो हम उसका जवाब देते थे। ओ। कोई लव वाला शायरी बोलता था तो हम उसके अपोज़िट जवाब देते थे। सुबह मेकअप रूम में खूब सारे लोग आ जाते थे, भीड़ लगा, उस समय सेल्फ़ी-वेल्फ़ी नहीं था, अच्छा अच्छा। ऑटोग्राफ था। ऑटोग्राफ था, तो हम अच्छा। लोग सुबह ऐसे भी रात भर जगे रहते थे, नींद में रहते थे, तब भी कुछ भी लिख के डियर बेस्ट ऑफ लक ये वो करके लिख के देते थे। तो अपने प्यार का इज़हार सब करते थे, पर हमारी मानसिकता शुरू से था कि हमको समाज सेवा करना है। कभी लगा नहीं कि अब शादी कर लेना चाहिए, या कभी कोई बंदा जिसे लगा होगा कि ठीक है जो था, क्योंकि नाम चर्चाएं तो बहुत चली आपको लेकर कि इसके साथ है उसके साथ है, जब इतना सब कोई व्यक्ति सुंदर लगता है, छोड़े इससे अच्छा मैं अपने शादी कर ही लेना चाहिए अब एज़ ए तो। फ्रेंड मेरे बहुत सारे रहे, मेरे दोस्त काफ़ी रहे और प्यार और दोस्ती में बहुत अंतर होता है। प्यार करना मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ आपको उस रिश्ते को निभाना पड़ता है और आप उसको यही चाहोगे कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं यानी वो सिर्फ़ हमारा हो। तो हमारा तो ऑलरेडी दुनिया इतना छिदिड़-बिदिड़ था कि हमको ये भी करना है, वो भी करना है, तो हम किससे ये चर्चा करें कि हम उनको अपना टाइम दे पाएँ। एज़ ए फ्रेंड हम लोग चर्चा सबसे करते थे, तो वो लोग मेरे को मज़ाक में कहते थे, "अरे यार तुम भी शादी कर लो।" तो मैं ऐसे बोलती थी, "अरे यार हमको कौन मिल अरे हम हैं, हम हैं।" अच्छा। ऐसे टाइप का एक हम लोग की यूनिट रहती थी, तो रहती। बातचीत करते थे। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे शादी करनी हाँ, ये है अपने दोस्तों के साथ रहती थी, बातचीत बहुत अच्छे से होता था। सहेलियाँ बहुत कम थी, स्कूल ज़माने में मेरी सहेलियाँ रही, बाकी इसमें नहीं। अच्छा गाने आप लगातार करते हो, करते हैं। तो उनका नाम जुड़ जाता है। हम्म। जैसे मेरे लगातार गाने हिट होते गए, हिट हुए होते गए, तो मेरी जोड़ी को सबसे ज़्यादा पब्लिक ने पसंद किया करण खान जी के साथ। हम्म। तो वो काफ़ी चर्चा हो गया कि इनकी और उनकी जोड़ी को तो
एक डायरेक्टर भी बोलता था, प्रोड्यूसर भी, कि मोना के साथ करण को लेना है। दूसरे के साथ करते थे तो उतना हिट नहीं हो पाता था। हालांकि उस समय भी काफ़ी हीरो थे, काफ़ी हीरोइनें थी, बट करण के साथ करने के बाद ये है कि वो गाना हिट होना तय रहता था। तो उसकी मेरी जोड़ी को पब्लिक बहुत पसंद करती थी। तो ये जोड़ी आगे भी तो बढ़ सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। गाने में काम करना, रियल लाइफ दोनों बहुत अलग है। रियल चलिए। लाइफ ये नहीं, उस समय आप गाने को कर रहे हो तो आप उसमें पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ बहुत अलग होता है। उसको आपका नज़रिया अलग होता है, आपका पसंद अलग होता है, आपका सोच अलग होता है। तो वो भी कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम लोग कभी एक हो, या हमने भी कभी दिमाग में नहीं लाया। पब्लिक ज़रूर कहती थी कि ये दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। अरुण गोविल जी और दीपिका जी को लास्ट तक लोग बोलते थे राम सीता की जोड़ी, काश इनकी शादी हो जाती। रेखा अमिताभ बच्चन जी को बोलते थे कि काश इनकी शादी हो जाती, क्योंकि इनकी जोड़ी को पब्लिक पसंद करती थी। तो वैसे ही हमारा चलिए, तो उनका तो छत्तीसगढ़ अधूरा छोटा। प्यार था, लेकिन आपका प्यार अधूरा नहीं रहा ना। चलिए, कोई ना। हाँ। जिस वक्त आप फिल्म इंडस्ट्रीज में आई थी छत्तीसगढ़ी फिल्म में, उस वक्त ये कहा जाता था कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करे मतलब लड़की सही नहीं है, जी क्योंकि उस वक्त तक फिल्म इंडस्ट्रीज को बहुत गंदे नज़र से देखा जाता था। जी। उस वक्त आपका काम करना और समाज के लोगों से मिलकर रहना कितना मुश्किल होता था आपके लिए? ये बात है कि पहले ये बोला जाता था, यार क्या गाने करना, क्या शूटिंग करना, क्या स्टेज शो करना, डांस गाना, मतलब। और सच बात है कि एक मध्यवर्गीय परिवार जहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, उसकी अगर कोई लड़की बाहर आए तो सच में ये बात आती थी। बट कला तो भगवान है। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि सच में अब सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म कलाकारी में है। सब जो रील बना रहा है सुपरस्टार बन जा रहा है। कोई ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है आज के डेट पे। और होड़ लगी है, हीरो हीरोइनों बनने के लिए होड़ लगी है। तो वो हमारा एक समय था कि इसको सच में अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता था। बट हम तो इसी में थे कि हमको डांस करना है। हम स्कूल में प्राइज़ पाते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे, प्राइज़ मिलता था, तो लगता था कि हाँ यार ये लाइन अच्छा है और मुझे चलना चाहिए। धीरे धीरे पूरे परिवार वाले, समाज वाले समझने लगे कि हाँ, कि एक व्यक्ति को इतना चाहा नहीं जा सकता, यही काम आप नहीं कर सकते, आप गाना नहीं गा सकते। अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप गाना गा दो तो डरेगा। 10,000 भीड़ के सामने किसी को बोलूँ माइक पकड़ लो, एक शायरी बोल के बताओ, तो हाथ पैर कांपेगा। तो इसको मैंने बताया लोगों को कि कला भी सरस्वती माँ जिस पे कृपा करेगी वही एक कलाकार बन सकता है। बिल्कुल। तो सोच बदल जाती है। चलिए, जब फिल्म इंडस्ट्रीज में जब आप काम कर रही थी तो कभी ऐसा लगा कि जब कोई सीन आया होगा, यार ये सीन करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कभी कुछ हुआ ऐसा? इसके लिए तो डायरेक्टर बैठे हैं, जिसको मुश्किल है उसको लोग आसान कर देते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं। और डायलॉग को कैसे हमको बोलना है उसको, इसके लिए ही एक डायरेक्टर होता है। तो कभी ऐसा मुश्किल समय तो नहीं आया। कोई अजीब सीन जो करने का मन नहीं हो फिर भी आपने किया हो? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। मैं ऐसा सीन करती भी नहीं। मेरा शुरू से एक नेचर है, मैं पूरे स्टोरी को पढ़ती हूँ। हालांकि मैंने ज़्यादा फिल्में नहीं किए, नाटक नहीं किए, मतलब जो भी करती हूँ ना मैं पूरा पढ़ती हूँ, समझती हूँ। भले कम काम करो, लेकिन मन की संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। चलिए, प्रदेश में फोक कल्चर को बॉलीवुड राष्ट्रीय सिनेमा में लाने के लिए क्या कुछ कैंपेन आपके द्वारा चलाया जाएगा? अभी फिल्म विकास निगम का जो गठन हुआ है, अभी छालीवुड एक पिक पे है और काफ़ी हिट फिल्म दे रही हैं। अभी हमने राज्योत्सव में एक अनुराग वासु जी आए थे, तो उनसे मेरी काफ़ी देर तक चर्चा हुई। मैंने कहा कि भैया आप अन्य राज्यों में जाके शूट करते हैं, आप हमारे कभी छत्तीसगढ़ आइए और यहाँ शूट करिए, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के बेटा हैं। तो उन्होंने कहा मोना जी आप बस जल्दी से फिल्म सिटी बना दो, यहाँ होड़ लगेगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि जल्दी से ये काम चालू हो जाए। और टूरिज़्म से भी मैं लगातार बोल रही हूँ कि जल्दी से हमारा फिल्म सिटी बन जाए, ताकि अन्य राज्य के लोग छत्तीसगढ़ आएँ और शूट करें, और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारत में जाना चाहिए। एक फिल्म बनी है जिसका नाम मैंने अभी चर्चा भी किया आपसे, बुलंद मैच। ये एक ऐसी मूवी है जो राष्ट्रीय लेवल का है। तो अभी एक और मूवी बनी है जानकी, जिसका सेंसर पास नहीं हुआ था, बट अभी 2-3 दिन पहले सेंसर पास हुआ है और वो 9 भाषाओं में रिलीज हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ की मूवी है जानकी, लेकिन वो 9 भाषाओं में पूरे भारत पे लगेगा। तो कहीं ना कहीं से छालीवुड आगे जा ही रहा है।
चलिए, आज के जो जेन जी हैं वो ओटीटी पे देखना पसंद करते हैं, जी। फिल्म देखने का समय नहीं है, इसके लिए कुछ पहल करेंगे क्या आप लोग? सबके लिए सब्सिडी है और सब्सिडी प्रोवाइड गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो छोटी मूवी हो, लघु पिक्चर हो, चाहे सीरियल हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे बड़ी फिल्म हो, सबके लिए सरकार सब्सिडी का प्रावधान रखेगी। अच्छा, वेब सीरीज को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति है सब्सिडी के अलावा? अभी तक तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं, पूरी यूनिट बैठेगी, हमारी पूरी टीम बैठेगी और आगे क्या हो सकता है इसके लिए पूरी टीम तैयारी करेगी। अच्छा, छत्तीसगढ़ी जो फिल्म है उसको कम बजट और सीमित दर्शक तक ही सिनेमा माना जाता है, क्या आप इसे बदलने के लिए कोई रणनीति अपनाएंगे? कहाँ बोलते हैं कि कम बजट का है, मैंने पहले बताया 50 लाख की जो फिल्म है, देखो बाकी बॉलीवुड। फिल्मों की अपेक्षा अगर आप हाँ अदर सिटी के फिल्मों की बात करें, हाँ। उसकी अपेक्षा कम होती है। हाँ, पहले क्या होता है कि यहीं के सिंगर गाना गाते थे, लेकिन आज बॉलीवुड के सिंगर गाना गाने लगे हैं, भोजपुरी के आर्टिस्ट इसमें काम करने लगे हैं, हिंदी मूवीज़ के बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट इसमें काम करने लगे हैं। बजट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, पहले 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, जान के तो मेरे ख्याल से 4-5 करोड़ का नॉलेज तो नहीं है, बट उस लेवल का पिक्चर है तो है बजट में। और छत्तीसगढ़ के जो दर्शक हैं, छत्तीसगढ़ी मूवी देखना पसंद करते हैं, इसके लिए मैंने एक और काम सोचा है कि गांव में थिएटर नहीं होते, बड़े दूर से लोग आते हैं मूवी देखने देखने आते हैं शहर तक। जैसे मैंने अभी मैनपुर गई थी, एक पोस्टर विमोचन था, तो वहाँ पे मैं गई तो बताया कि दीदी मैनपुर में भी थिएटर नहीं है, गरियाबंद में भी थिएटर नहीं है, हमको सीधा नया पार आना पड़ता है। बोली अरे बाप रे, 120 किलोमीटर, तो वो कहाँ देख पाएंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक बार मैं सरकार से बैठ के बात करूं कि गांव में कम से कम थिएटर होना चाहिए। थिएटर होना चाहिए। अच्छा, किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ एमओयू की बात चल रही है क्या? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे इसको लेकर चर्चा आगे होंगी? चर्चा होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। रायपुर की मानातूता इलाके में लगभग 93 एकड़ पे जी फिल्म सिटी बनाने की योजना है, जी। इसको लेकर क्या कुछ रोड मैप आपने सोचा होगा, क्योंकि फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष हैं आप? ये इसमें मैं सदस्य हूँ और टूरिज़्म के द्वारा 93 एकड़ ज़मीन अलाट किया गया है। केंद्र सरकार से 150 करोड़ रुपए स्वीकृत भी हो गया है, जिसमें एक पूरा खाचा बन के तैयार है कि इसमें कहाँ पे स्विमिंग पूल रहेगा, कहाँ पे एयरपोर्ट रहेंगे, कहाँ पे रेलवे स्टेशन रहेगा, कहाँ पे थाना रहेगा, कहाँ पे कोर्ट रहेगा, इसका पूरा एक बन के तैयार है। जिसकी मीटिंग अभी बीच में हुई थी तो मैं बैठी थी उसमें, मैंने देखा अरे सब तो हो गया है, बस ये कि जल्दी बने। इसके लिए अब सीएम साहब ही वक्त देंगे, क्योंकि ये टीम बड़ी है, इसमें आईएएस आईपीएस लोग सब बैठेंगे, अपन तो उसमें छोटे से सदस्य हैं, वहाँ रहेंगे। चूँकि मैं निगम की अध्यक्ष हूँ तो सब बैठ के उसको बनाएंगे, लेकिन लगभग पूरा बन चुका है। केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए दे दिया है, 93 एकड़ ज़मीन अलॉट हो गया है, पूरा कहाँ पे क्या बनेगा, रेस्टोरेंट बनेगा, ये सब डिसाइड हो गए हैं, बस अब आगे क्या होगा उसको सब डिसाइड करें। क्या इसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? पूरा मिलेगा, ये उन्हीं के लिए है। छालीवुड के जितने भी मैंने पहले भी बोला, खुश हैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, टेक्नीशियंस, स्पॉट बॉय, लाइट मैन, सिंगर, जितने भी हमारी टीम में खुश है, क्योंकि यहाँ तो रोज़गार के ही मेन काम है ना, क्योंकि जैसे फिल्म सिटी बनेगी सारे लोगों को रोज़गार मिलना तय है। बेटी है तो दुनिया है, इसे नए सफर का मौका दें। इस अभियान के तहत आप जुड़े और बहुत से बच्चों के साथ आपने बच्चों को रखा, इसको लेकर गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपको मिला है। क्या कुछ ये अभियान था और आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मुझे इसके लिए काम करना है? ये विचार ऐसे आया कि मैं स्टेज शो करने गांव में जाती थी, तो मैंने देखा कि छोटी छोटी बेटियों का जल्दी शादी हो जाता है, बच्चे पाके प्रोग्राम देखने आए हैं, मांग भरा है, सिंदूर भरा है। बोली अरे यार, इतने छोटे लोग की शादी कैसे कर दिए। एक एक को जाके अपन बोल नहीं सकते थे कि थोड़ा सा बेटी बड़े होने दो या कहीं पे सक्षम बना दो, पैर में खड़े हो जा। तो फिर हमारी एक टीम तैयार की मैंने, जिसमें वकील भैया रखे, डॉक्टर्स रखे, पत्रकार रखे, ऐसे 5-7 लोगों का टीम बनाया। और मैं बोली इसको कैसे करें कि गांव-गांव तक मेरा संदेश पहुंच जाए कि कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम लोगों ने एक कंप्यूटर में फिर हमने अपना एक साइट बनाया, फिर उसमें ऑनलाइन एक पत्रिका डाला और कहा कि बेटियों की कम उम्र में शादी ना करें,
उसको पैर में खड़ा कर दें, चाहे उसको आप ब्यूटिशियन बनाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, या कुक में जाए, या कंप्यूटर, कुछ भी सिखा दो यार, ताकि बेटी अगर शादी होके अपने ससुराल जाती है, कुछ विषम परिस्थिति अगर आ गया उसके घर में, तो बेटी वो संभाल पाए। इसके लिए हमने ये अभियान चलाया और उसका नाम रखा बेटी है तो दुनिया है, इन्हें नए सफ़र का मौका दे। उसमें हमने लिखा कि माता पिता संकल्प लें कि हम कम एज में अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे और उनको सक्षम बनाएंगे, पैर में खड़ा करेंगे, उसके बाद उनकी शादी करेंगे। स्टार्टिंग में जब हमने इसको वेबसाइट पे डाला तो कोई फॉर्म नहीं भरा, 2-4 लोगों का है, हम लोग सब सिर पकड़ लिया, अरे यार हम लोग सक्सेस होंगे कि नहीं, ये होगा कि नहीं। पहला दिन देखे, दूसरा दिन देखे, कुछ नहीं आया, मतलब फेल हो गए हम लोग, होना नहीं है। उसके बाद ठीक चौथे दिन देखे 60,000 लोग एकदम से सब भरना स्टार्ट किए। तब थोड़ी सी हिम्मत आई कि हमने जो काम किया है, जिसके लिए वर्क किया है, ये थोड़ा लाइन पकड़ रहा है। 6 दिनों में 60,000 फॉर्म फिलअप हुआ। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को पता चला, फिर वो हमसे कांटेक्ट किए और उसके फिर इसको शामिल किया गया। ये बहुत मेहनत था, लेकिन चलिए, लेकिन इसके लिए खूब बधाइयाँ आपको, बहुत अच्छी पहल आपने किया हुआ है। नए आर्टिस्ट को मौका नहीं मिलता है, या मौका मिलता है तो उसको वो भुना नहीं पाते हैं, क्योंकि आप एक अच्छी कलाकार भी हैं। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नए कलाकारों को सबसे ज़्यादा मौका मिल रहा है। हमारे समय में ऑडिशन होता था, आज रील में कोई भी हमारी आर्टिस्ट हिट हो जाती हैं, डायरेक्ट वो हीरोइन बन जाती है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी, अमलेश नागेश जी। हाँ, अभी उसकी, अब बताइए, वो एक यूट्यूबर है, वो उसने अपने से ही मेहनत करके यूट्यूब में छोटा छोटा वीडियो डाला, आज वो छत्तीसगढ़ का सुपरस्टार है। ना उनको ऑडिशन की ज़रूरत पड़ी, ना स्क्रीन टेस्ट देना पड़ा, ना उसे डायरेक्टर के यहाँ जाके लाइन लगाना पड़ा, ना उसे बार बार जाके किसी के चौखट में खड़ा होना पड़ा, सीधा स्टार बना है। तो मुझे आज के डेट पे लगता है सोशल मीडिया इतना आगे हो चुका है कि हमारी बच्चियां या बेटे सीधा रील डालते हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स होते हैं और वो तुरंत स्टार बन जाते हैं। तो ये और ज़्यादा खुशी की बात है। अच्छा, आप किन्हीं देख के एक्सपायर हुई कि मुझे फिल्म में ही जाना है, या तो पढ़ाई बहुत अच्छा कर सकती थी, अच्छी डॉक्टर इंजीनियर आप बन सकते थे, या तो फिर कोई तो होगा इस्कॉन टाइकॉन टाइप है, यार मुझे इसके जैसे बनना है, कौन है वो? श्रीदेवी। हाय हाय, तभी उससे तैयार होती है उनकी तरह आप। मुझे बहुत पसंद है श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित। और श्रीदेवी का जो डांस था ना, वो शुरू से मुझे पसंद था, लेकिन मैं स्कूल समय पे ही मुझे डांस में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो उनको देख के लगता था कि हाँ, इस लाइन पे आना चाहिए। क्या उनकी फोटो आपकी बेडरूम में लगी हुई है? बिल्कुल लगी हुई है। क्या बात है। आगे जो यूथ आना चाहता है, जो काम करना चाहता है फिल्म जगत में, किस तरह से डायरेक्टर किस तरह से स्क्रिप्ट लिखें जिससे उनकी फिल्में चल सकें, और ऐसा क्या कुछ है कि जिस तरह से बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो आगे बढ़ सके, ऐसे लोग आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ कलाकारों का खान है, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य है छत्तीसगढ़ में। इससे इतने अच्छे अच्छे शूटिंग स्पॉट हैं छत्तीसगढ़ में। आप जलप्रपात बस्तर को देख लीजिए, बहुत खूबसूरत जगह है, और अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे जो कल्चर है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, कर्मा, ददरिया, सुआ, पांडवानी, आदिवासी गीत अभी कितने हिट हो रहे हैं, कितने भी आदिवासी गाना भी आप निकाल रहे हैं, सब हिट हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। डायरेक्टर्स भी अपनी सोच से बहुत अच्छा पिक्चर बनाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को लेके जब जब पिक्चर बना है, बुलंद मेज अगर राष्ट्रीय अवार्ड है तो पूरा परंपरा वाला गीत उसमें है और उस परंपरा को दिखाया गया है। तो आज के डेट में किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, सभी समझ रहे हैं और देख के उसके हिसाब से मूवी बना रहे हैं। अच्छा, फिल्म विकास निगम की आप अध्यक्ष बनी हैं जी। एक छत्तीसगढ़ छालीवुड फिल्म है, आपकी तरफ नजरें लगाए बैठा हुआ है, क्या कुछ उनको आपकी तरफ से मिलने वाला है? इंडस्ट्री उनकी है, मेरी है, फिल्म विकास निगम मेरी है, उनकी है। मैंने सबसे यही कहा है कि मैं अध्यक्ष, मैं बस नहीं हूँ, आप सब हैं, हम सब मिलजुल के करेंगे। छोटा सा छालीवुड है या जितना बड़ा भी हमारा छालीवुड है, हम एक परिवार की तरह काम करेंगे। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं सबको कहती हूँ परिवार की तरह काम करेंगे। कोई कंट्रोवर्सी में मत रहना, झगड़ा लड़ाई मत करना, कोई भी बात है मुझे आके बताना,
क्योंकि जब बात करेंगे तो बात बनेगी और काम करेंगे तो काम दिखेगा। फालतू का डिस्कस करके ये वो इधर उधर करने से कोई मतलब नहीं। तो मैंने सारा चीज़ उन्हीं के ऊपर डाल दिया है कि आपको क्या चाहिए, मुझसे क्या चाहिए, विकास निगम से क्या चाहिए, सरकार से क्या चाहिए, संस्कृति विभाग से क्या चाहिए, आप मुझे कहिए, मैं आपका प्रपोज़ल धीरे से वहाँ पहुँचाऊँगी और सब मिल के करेंगे। भाई 5 साल जब कुछ नहीं हुआ तब तो हमने कभी कुछ नहीं कहा। तो सबको यही कहती हूँ, हम सब एक होके जब काम करेंगे तो इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी, फिल्म विकास निगम भी आगे बढ़ेगा। कार्यक्रम के आखिरी में हम रैपिड फायर क्वेश्चन करते हैं और मोना जी से जान दे कि आखिर क्या कुछ उनका कहना है। मोना जी, एक शब्दों में आपको जवाब देना है। जी, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज में आपका मिशन क्या है, ग्लैमर या ग्लोबल पहचान? ग्लोबल पहचान। नया रायपुर की फिल्म सिटी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है या गेम चेंजर? ड्रीम प्रोजेक्ट। आप किस चीज को खत्म करना चाहती हैं, जो बच्चे स्ट्रगल करते हैं या जो सिस्टम में देरी होती है? दोनों। राज्य सरकार के सपोर्ट से छालीवुड को नई उड़ान, इसकी पहली झलक कब देखने को मिलेगी? बहुत जल्द। फिल्मों में छत्तीसगढ़ की संस्कृति हमारी यूएसपी है या हमारी पहचान? हमारी पहचान। आप किस तरह की कहानियों को प्रोत्साहन देना चाहेंगी, लालच वाली हिट्स या दिल छूने वाली फिल्में? दिल छूने वाली। कंटेंट इज किंग या स्टार पावर ऑफ रूल्स, आप किस पर दाव लगाएंगी? दोनों पे। छत्तीसगढ़ी फिल्म मेकर्स को सिर्फ एक लाइन में सबसे बड़ी सलाह क्या? बहुत अच्छी मूवी बनाए। नई फिल्म सिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी या इस पे टैलेंट को पहले महत्व दिया जाएगा? दोनों को। ओटीटी प्लेटफॉर्म हमारे लिए ब्लेसिंग है या हमारे लिए कंपटीशन? दोनों है। फिल्म सेट पर आपकी चॉइस, वर्किंग लंच या चाय वाली गॉसिप? वर्किंग लोग। फिल्म का एक डायलॉग जो आपकी पर्सनालिटी पर फिट बैठता है? झुके गणेश साला। प्रकाश झा से आप किस तरह की राय लेंगे, स्क्रिप्ट के लिए या लोकेशन के लिए? स्क्रिप्ट के लिए। ट्रैवल फॉर शूट, बस्तर की खूबसूरती या रायगढ़ का राग? दोनों। एक शब्द में खुद को, लीडर विजनर या गेम चेंजर? लीडर विजनर। मोना सेन कौन? मोना सेन एज ए आर्टिस्ट, एज ए कार्यकर्ता। चलिए, ये थी हमारे साथ मोना सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में जब फिल्म सिटी बनेगी तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और ये उम्मीद जता रही हैं कि इनके आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद एक सभी लोग मिलकर इनके साथ काम करेंगे और ये खुद अध्यक्ष नहीं है, उससे जुड़े सभी लोग उनके अध्यक्ष हैं और उम्मीद इनसे यही रख रहे हैं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ी छालेबेट फिल्म को जो है बहुत अच्छे तरीके से वो आगे जाएगा और नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कायम करेगा। उम्मीद जताते हैं कि जिस तरह से मोना जी काम कर रही हैं वो आगे अपने विजन को आगे लेकर जाएंगी और फिर से छत्तीसगढ़ जो फिल्में हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बनाएंगी। आज के लिए इतना ही, फिर अगले कार्यक्रम में फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।